सुबह का नाश्ता हो या बच्चों का टिफिन, रोज हम यही सोचते हैं कि ऐसा क्या बनाए जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और झटपट बन जाए। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार सिंपल तरीके से बना ऐसे नाश्ते की रेसिपी लेकर के आई हूँ जिसे हमने बिना दही बिना सोडा का सिर्फ एक आलू और आटे से तैयार किया है। साथ ही में 2 मिनट में कुछ अलग तरीके से बहुत ही टेस्टी चटपटी चटनी भी बनाएंगे। तो इस चटनी संग ये नाश्ता बना के खाएंगे तो स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा और सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज का उबला हुआ आलू। तो सबसे पहले हम आलू को मोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। तो आप गरम आलू, ठंडे आलू कोई भी ले सकते हैं। और अब मिक्सी के चटनी जार में डाल दीजिए उबले हुए आलू। साथ ही डाल दीजिए 1 हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक के टुकड़े, ½ टी स्पून जीरा, 6 से 7 करी पत्ता। अगर आपको करी पत्ता का फ्लेवर नहीं पसंद तो स्किप कर सकते हैं। और अब डाल दीजिए 1/4 कप पानी यानी कि 4 चम्मच और अब कुछ सेकंड के लिए पीस ले। तो लीजिए आलू का पेस्ट तैयार है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और आप देख सकते हैं आलू का पेस्ट चटनी की तरह स्मूथ हो गया है। तो आज हम ये नाश्ता गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। एक बोल में डाल दीजिए। और अब हम आटा में डालेंगे पानी। तो पानी रूम टेम्परेचर का है और थोड़ा थोड़ा करते हुए डालें ताकि गांठें गुठली ना हो। तो पहले मैंने आधा कप डाला है और इस तरीके से हम मिला लेंगे और मिलाते हुए हम गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे। तो 1 कप गेहूं के आटे में मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। पानी को ml में देखें तो 240 ml। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि आप भी बैटर बनाते टाइम पानी धीरे धीरे ही डालिएगा। और अब बैटर में डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। तो हमने 1 हरी मिर्च आलू पीसने के टाइम डाला है। तो आपकी इच्छा हो तो 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक डाल सकते हैं, वरना बच्चों के लिए बना रहे हैं तो पूरी तरीके से मिर्च को स्किप कर दीजिएगा। और अब डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार। और अब डाल दीजिए 1 छोटा प्याज टेबल स्पून के नाप से 2 चम्मच। साथ ही डाल दीजिए 1 छोटा बारीक कटा टमाटर टेबल स्पून के नाप से 2 चम्मच और 1 चम्मच जाएगा धनिया पत्ती। और अब हम इसी टाइम डाल देते हैं पिसा हुआ आलू का पेस्ट। और अब हम सभी चीजों को वापस से मिला लेते हैं। वैसे तो हम गेहूं के आटे और आलू से कई प्रकार से नाश्ता बनाते हैं, लेकिन एक बार इस तरीके से बनाएं, जरूर आपको खाने में कुछ अलग लगेगा और सभी को बहुत पसंद आएगा। और सबसे अच्छी बात, साथ में आपको न सोडा की ज़रूरत और ना ही दही डालने की ज़रूरत। ऐसे ही बहुत नरम मुलायम सॉफ्ट बनेंगे। और हम रोज रोज सूजी बेसन का नाश्ता नहीं खा पाते, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ब्रेकफास्ट में बच्चों को टिफिन बॉक्स भी दे सकते हैं। तो अच्छे से मिलाने के बाद हम बैटर को 2 मिनट के लिए आराम करने देंगे ताकि आटा फूल जाए। तब तक मैं आपको इस नाश्ते के साथ खाने के लिए बहुत ही टेस्टी आसान नई चटनी बताती हूँ। और अब चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच यानी 2 टेबलस्पून कच्ची मूंगफली। मूंगफली को मैंने गर्म पानी में 15 मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया। और अब हम कच्चे सिंग दाना को पानी से निकाल लेते हैं। तो मूंगफली अच्छे से फूल गई है और इनकी मात्रा भी थोड़ी ज्यादा हो गई है। और अब हम चटनी जार में डाल देते हैं भीगे हुए मूंगफली। साथ ही डाल दीजिए 1 हरी मिर्च, आपको तीखा ज्यादा पसंद तो 2 भी डाल सकते हैं, 3 से 4 लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1/4 कप धनिया पत्ती, थोड़ा सा ही हमें धनिया पत्ती डालना है, नमक स्वाद अनुसार। और अब चटनी में खटास आए उसके लिए डाल दीजिए 1 चम्मच ताजी दही। आप दही के बदले थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर इमली के टुकड़े भी डाल सकते हैं। और अब हम 2 से 3 चम्मच पानी डालते हुए चटनी को पीस लेंगे। तो लीजिए चटनी पीस के तैयार है। टोटल मैंने 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। एक बोल में निकाल लीजिए। तो मूंगफली से बना रहे हैं ना, इसलिए चटनी बाद में गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए चटनी जार में हम 2 चम्मच पानी डाल के सारे चटनी को निकाल लेते हैं। और अब हम चटनी में तड़का लगाएंगे। तो उसके लिए चूल्हे पे मैंने एक तड़का पैन चढ़ाया है। 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल दे। तो तड़का ना जले इसलिए मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून राई, 6 से 7 करी पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च। और अब गरम गरम तड़के को हम चटनी में डाल देते हैं। तो लीजिए बहुत ही जायकेदार चटपटी आसान चटनी बनके तैयार है।
जिसे आप रोटी, पराठे, चावल, दाल या किसी भी प्रकार के स्नैक के साथ खा सकते हैं। और ये चटनी 2 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, तो फ्रिज में ही स्टोर करें। इधर 2 से 3 मिनट हो चुका है और नाश्ते का बैटर बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। तो एक बार मैं आपको बड़े वाले चम्मच से दिखा देती हूँ। इसी तरीके का स्मूथ बैटर होना चाहिए, यानी एक धार में गिरना चाहिए। ध्यान देने वाली बात, ना आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही पतला। टोटल मैंने 1.25 कप पानी का इस्तेमाल किया है। 1/4 कप पानी हमने आलू पीसने में डाला था और 1 कप पानी हमने आटे में डाला है। तो चलिए फटाफट हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक तवा चढ़ाया है। तवा गर्म हो चुका है। बहुत तेज गर्म हम नहीं करेंगे, फ्लेम को हम लो कर देते हैं। और अब थोड़ा सा हम ऑयल या घी चारों तरफ तवे पे लगा देते हैं। यहाँ पे मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि टेस्ट और बढ़ जाए। आप वैसे कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम एक बड़ा चम्मच यानी 1 लैडल बैटर लेते हैं और सेंटर पे डालते हैं। आपको फैलाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद जितना फैले बस उतना ही फैलाएं। तो कुछ सेकंड इसी तरीके से पकने दीजिए और फिर कुछ सेकंड के बाद इस तरीके से स्पैचुला से आप चाहें तो गोल आकार कर सकते हैं। तो बस 1 मिनट और हम इस तरीके से पका लेते हैं। तो देखिए 1 मिनट के बाद बहुत ही अच्छे से नीचे से सेट हो गए हैं। तो बस स्पैचुला से हम किनारे पे नाश्ते को कर देते हैं ताकि जगह बन जाए। और दोबारा से हम 1 लैडल बैटर तवे पे डालते हैं। वैसे दोस्तों आप चाहे तो एक बार में ही छोटे छोटे पैनकेक्स की तरह तवे पे बना सकते हैं। तो एक दूसरे में नाश्ता ना चिपके इसलिए मैं रुक रुक के डाल रही हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाएं या फिर आप उत्पम की तरह थोड़े बड़े भी बना सकते हैं। नाश्ता डालने के बाद अगर आपको आंच कम लगे तो फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिएगा, क्योंकि हम एक बार में 3 से 4 नाश्ता को बना रहे हैं। तो बस इसी तरीके से हम कुछ देर रुकते हुए नाश्ते के बैटर को डालेंगे। तो मैं आपको तवा हिला के दिखाती हूँ। देखिए जब नीचे से सेट हो जाएंगे ना तो खुद ब खुद तवे को छोड़ देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सेट होने में आपको 1 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो बस जैसे ही सेट हो हम वापस से नाश्ते को किनारे कर देते हैं और फिर जगह बनाते हुए हम फिर से बैटर डालेंगे। तो जो हमने पहला नाश्ता बनाया है वो बहुत ही अच्छे से पीछे से सिक गया है। तो बस इस तरीके से स्पैचुला पे ले और पलटी कर ले। तो देखिए कितने अच्छे से रोस्ट हुआ है। शुरू से लेके आखिर तक फ्लेम हमारा लो टू मीडियम रहेगा। तो जो हमने पहला नाश्ता डाला था ना वो अच्छे से पक चुका है। तो बस मैं आपको सीधे प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। तो बस इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को पकाते जाएंगे और जगह बनाते हुए बैटर डालते जाएंगे। तो बिना सोचे ज़रूर ट्राई कीजिए, टेस्टी के साथ बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को बना लिया है और अब हम फटाफट सर्व कर लेते हैं। तो जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 10 पीस नाश्ते बन जाएंगे। तो बड़ों को तो भाएगा ही, बच्चे भी खुशी खुशी खाना पसंद करेंगे। और अब हम बिना देर किए इस चटपटी मजेदार चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही इजी, सिंपल, टेस्टी, हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। तो एक बार बनाना तो बनता है। और दोस्तों वीडियो आज की थोड़ी भी पसंद आई हो तो अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। आप किस शहर से मेरी रेसिपी देख रहे हैं ये भी बताइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट है, जबकि हमने सोडा दही कुछ नहीं डाला है और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। हाथ रखते के साथ टूट जाएंगे। तो मालपुए जितना ही सॉफ्ट है और ठंडे हो जाने के बाद भी इतने ही नरम मुलायम रहेंगे। तो एक बार बनाना तो बनता है। और नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।